बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कवर्धा हादसे की। तो कवर्धा हादसे से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आया है। मृतकों के बच्चों को भावना बोहरा गोद लेंगी। ये बहुत ही अच्छी पहल की गई है। मृतकों के बच्चों को गोद लेने की बात भावना बोहरा की ओर से कही गई। 19 मृतकों के 24 बच्चे हैं जिनका सहारा विधायक बनेंगी विधायक भावना बोहरा। विधायक ने परिजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस भी बंधाया है कि आप तस्वीरें देखिए। विधायक मिलने के लिए पहुंचे और बड़ी बात यह है कि इस समय 24 बच्चे जिनके परिजन, जिनके माता पिता इस हादसे में मौत हुई है, अब उनका सहारा बनेंगी विधायक भावना बोहरा। तस्वीरें आपके सामने। पढ़ाई समेत जरूरतों को भी पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिया। तो 19 मृतकों के 24 बच्चों, उनका सहारा बनने के लिए खुद विधायक सामने आई हैं और असहनीय पीड़ा को देखकर अत्यंत दुख हुआ है। एक परिवार में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब जो उनके घर में कमाने वाले या आर्थिक अर्जन करने वाले कोई सदस्य नहीं हो, बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी। तो देखिए, विधायक भावना बोहरा जो कि सामने आई, पढ़ाई समेत समस्त जरूरी खर्चे वो पूरा करेंगी और बच्चों को गोद लेंगी। बिल्कुल। और भावना बोहरा जो कि विधायक हैं, कितना बड़ा दिल उनका कि देखिए 24 बच्चे जो कि बेसहारा हैं, अब लेकिन सहारा देने के लिए विधायक आगे आई और मुलाकात भी की है। तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ छत्तीसगढ़ के कवर्धा में। 19 मौत इस हादसे में हुई। आदिवासी परिवार जो कि इस हादसे का शिकार हुए, तमाम जिम्मेदार मौके पर पहुंचे। सहायता राशि का ऐलान भी सीएम की ओर से किया गया था, लेकिन यहाँ पर विधायक का आप दिल देखिए किस तरह से ढांढस भी बनाया हो, उसके बाद बच्चों का सहारा भी बनी है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भावना बोहरा विधायक हैं जिन्होंने ये पहल की है, जुड़ चुकी हैं बंसल न्यूज से। भावना जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने 24 बच्चे जो कि बेसहारा हुए हैं, जिनके किसी की मां चली गई, किसी के पिता नहीं रहे, आपने आगे आकर सहायता की और बच्चों को गोद भी ले रही हैं। जी देखिए, हमारे जो कल घटना हुई है हमारे कुकदुर मंडल में जो सेवाना गांव में, बहुत दुखद घटना है। और न सिर्फ बल्कि इस क्षेत्र 15 की बात करूं, बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ इस घटने से बहुत हिला हुआ है। सबकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है। लगातार कल भी उनसे संपर्क हुआ, आज भी वहां पर जाके आई हूँ। तो बहुत स्थिति देखने से मतलब हम खुद इतने दुखी हैं, तो परिवार की स्थिति सोचिए क्या होगी जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को, बुजुर्गों को खोया है। तो मुझे लगता है इतना एक जनप्रति होने के नाते भी और इंसानियत के नाते भी इतना तो फर्ज बनता है कि जितना आप उनके काम आ सके। उसी तरह में ही मैंने जो बच्चियां हैं, 7 बच्चियां हैं उसमें, और करीब 13 से 14 बच्चे हैं, लड़के हैं, जिनकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, जो 18 साल से कम आयु के हैं। तो मैंने उनको यहाँ आश्वासन दिया है कि भाई एक तरीके से इनको कह रही हूँ कि आने वाली पढ़ाई या इनकी शादियों का जो खर्च रहेगा वो मैं वहन करूंगी। तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव भी है, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, तो एक तो बनता है उनके लिए करना इस घड़ी में, तो बिल्कुल जरूरी भी है। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त शरद द्विवेदी न्यूज हेड भी जुड़े हुए हैं। भावना जी, शरद जी जुड़े हुए हैं, कुछ सवाल आपके। सर, भावना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी विधायक हैं और ये उनकी ओर से पहल की गई है 24 बच्चों का सहारा है। साक्षी जी, भावना जी की ये जो भावना है ये बहुत स्तुत्य है, बहुत इसको प्रणाम है, नमस्कार है इस भावना को। लेकिन ऐसा कह के बाकी हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते हैं। भावना जी, आपकी बहुत ही सुंदर ये एक पहल सामने आई है जिसमें आपने ये कमिटमेंट शो किया है। जाहिर तौर पर आपके भीतर ये भावना, ये जज्बा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि ये दायित्व कई सारे लोगों की भी अपेक्षा रखता है कि उनका कंट्रीब्यूशन भी इसमें सामने आए। मैं आपके इरादे पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है मेरे मन में, और मैं फिर प्रणाम कर रहा हूं आपके इस ऑब्जेक्टिव को। लेकिन आप इसको किस तरह से, क्या इसमें आप अपने क्षेत्र के लोगों का भी सहयोग लेंगी, या आप सोचती हैं कि इस बड़े काम को, क्योंकि इन बच्चों को जिनकी संख्या करीब 2 दर्जन है, इनको एक अच्छे भविष्य की तरफ ले जाना बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, जब आप किसी क्षेत्र से जुड़े, मेरा न सिर्फ विधानसभा है बल्कि मेरी कर्मभूमि भी है, और पिछले 5 से 6 सालों से विधायक तो मैं अभी 3-4 महीनों पहले चुनाव के पहले बनी हूँ। उसके पहले से लगातार मैं एक सामाजिक संस्था चलाती हूँ, उसके माध्यम से हर एक परिवार से, पूरे क्षेत्र के लोगों से मेरा जुड़ाव है, और वो किसी स्वार्थवश नहीं था। पिछले 5 सालों में हम लोग एक परिवार के रूप में हैं। और कहीं ना कहीं जो मैं संस्था चलाती हूँ, संस्था का भाव यही है कि हर एक व्यक्ति तक, खासकर
अगर कोई बच्चियां हैं या महिला है उन तक की सुविधाएं जितनी संभव हो सके ईश्वर ने जो दिया है उन तक पहुंचाना। तो उसी सिलसिले में ये कोई एक विधायक होने के नाते बस मेरा दायित्व नहीं था, क्योंकि मैं एक सामाजिक संस्था चलाती हूँ और मुझे लगता है कि संवेदनशीलता लोगों में होनी चाहिए कि आप किसी एक की मदद कर पाए तो जब आपको संतुष्टि मिलती है, उसी संतुष्टि के लिए मैंने एक प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि जो लोग मुझसे जुड़े निश्चित ही वो सबका मिलेगा, और चूंकि जवाबदारी हमने ली है तो पहल तो हमें उसमें करनी है और अंतिम छोर तक जा करके मैं बिल्कुल अपने प्रयासों में कहीं मेरी कोई कमी नहीं रही। मैं इस बात पे मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल भावना जी, और हर स्त्री में एक मातृ छाया होती है। आज ये बच्चे अपनी मातृ छाया से तो वंचित हैं, लेकिन आपकी मातृ छाया एक मजबूत आंचल और एक मजबूत छाया बनकर इनके साथ हमेशा रहेगी, जो जिसकी छाया में इनका बचपन और इनका आने का भविष्य पुष्पित पल्लवित होगा। और ये अनेक चुनाव जीतने या मुख्यमंत्री या और बड़े पदों पर जाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम एक बार फिर खुले मन से आपके इस प्रयास की सराहना करते हैं। बहुत धन्यवाद भावना जी। जी शुक्रिया शरद जी आपका भी, और भावना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।